नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम यूपी टीजीटी हिंदी का जो पेपर आया था 2010 में उसके 58 क्वेश्चन करेंगे। 125 टोटल क्वेश्चन थे, तो 1 से लेकर 58 क्वेश्चन तक हम करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सरोज, सेकंड ऑप्शन है उरोज, थर्ड ऑप्शन है मनोज और फोर्थ ऑप्शन है पाथोज। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची है मनोज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरोज किसका पर्यायवाची है, कमल का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दशानन, सेकंड ऑप्शन है परोपकार, थर्ड ऑप्शन है चतुर्मुख और फोर्थ ऑप्शन है हमारा गोपाल। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, यौगिक के शब्द छांटना है जो दो शब्दों के योग से बने, वो होता है यौगिक शब्द। गो प्लस पाल, गोपाल मतलब गऊ को पालने वाला। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य से हुआ माना जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है हमारा गुजरात। तो देवनागरी लिपि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको करना बहुत जरूरी है। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था गुजरात राज्य से। गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है झ, सेकंड ऑप्शन है ठ, थर्ड ऑप्शन है हमारा ज, फोर्थ ऑप्शन है क और त। ठीक है, तो अघोष और अल्प प्राण, अपने हाथ को अपने सामने रखो। तो सबसे पहला है अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण। इस तरीके से पता लगाएंगे। जो 5 वो होते हैं, क वर्ग के 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ अण। तो का क्या है, अल्प प्राण, ख महाप्राण, ग अल्प प्राण, घ महाप्राण और अण अल्प प्राण। तो अब इसमें देख लीजिए कि पहला जो वर्ण है किस किस में है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क और त। ये क्या है, अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दीर्घ ओरझत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठी दुर्जन हिये दई नई नई ये रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है विषम, सेकंड ऑप्शन है असंगति, थर्ड ऑप्शन है व्यतिरेक, फोर्थ ऑप्शन है हमारा निर्देशना। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, असंगति। इसमें कौन सा अलंकार है, असंगति अलंकार। तो जहां पर कारण कार्य स्थान काल आदि क्या है, नियम के विरुद्ध स्थिति वहां पर दिखाई जाए, वहां असंगति अलंकार होता है। और जहां पर असमान और असंगत घटना का संकेत किया जाए, वहां विषम अलंकार होता है। उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता दिखाई दी जाए जिस वाक्य में, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन देखिए, पहले फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2, 3, 1, 4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 3। तो रामविलास शर्मा की जो आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है नासिरा शर्मा, सेकंड ऑप्शन है क्षमा कौल, थर्ड ऑप्शन है हमारा ममता कालिया, फोर्थ ऑप्शन है अनिका जैन। तो इसका हमारा दूसरा ताजमहल कहानी किसने लिखी, कहानी संग्रह, वो लिखा नासिरा शर्मा ने। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सुनीति कुमार चटर्जी, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है काका कालेलकर, फोर्थ ऑप्शन है विनोबा भावे। तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कैंची किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हिंदी, सेकंड ऑप्शन अंग्रेजी, थर्ड ऑप्शन पुर्तगाली, फोर्थ ऑप्शन है हमारा तुर्की। तो कैंची है हमारा तुर्की भाषा का। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ये कैंची कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। इस तरीके से ये क्या है, विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं इनमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः से अय आय अव आव हो जाता है, तो यह संधि कौन सी है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दीर्घ, सेकंड ऑप्शन है गुण, थर्ड ऑप्शन है वृद्धि, फोर्थ ऑप्शन है हमारा अयादि। तो इसमें क्या आ रहा है, अय आय अय अव आव। तो ये कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। जैसे नई प्लस अक, तो ये क्या हो गया, नायक। ठीक है, तो इसमें क्या आया, आय। तो ये कौन सी संधि है, अयादि संधि। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेखा चित्र, सेकंड ऑप्शन है संस्मरण, थर्ड ऑप्शन है आत्मकथा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा जीवनी। तो ये है बोलती प्रतिमा है, वो है रेखा चित्र। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भाषा सामाजिक संपत्ति है, सेकंड ऑप्शन है भाषा परिवर्तनशील है, थर्ड ऑप्शन है भाषा अनुकरण सादृश्य है, फोर्थ ऑप्शन है भाषा पैतृक संपत्ति है। तो इसमें असत्य कथन मतलब जो गलत है वो बताना है हमें, असत्य कथन बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, भाषा पैतृक संपत्ति है। भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि वो भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, परिवर्तनशील होती है, और वो अनुकरण के द्वारा भी सीखी जा सकती है। कोई भी भाषा कोई भी व्यक्ति आसानी से सीख सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पड़ती परिकथा, सेकंड ऑप्शन है रतिनाथ की चाची, थर्ड ऑप्शन है बलचनामा, फोर्थ ऑप्शन है मैला आंचल। तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, मैला आंचल। तो मैला आंचल किसने लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु ने। यह क्या है, एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक क्या, गांव के ग्रामीण परिवेश में से इसकी कहानी ली गई है। तो ग्रामीण परिवेश इसमें दिखाया गया है, इसलिए इसे ये कौन सा है, गांव के अंचल से निकल कर आया है।
और रतिनाथ की चाची, ये रतिनाथ की चाची और बलचनामा ये किसकी, नागार्जुन की। और पढ़ती परिकथा है फणीश्वरनाथ रेणु की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मैथिली शरण गुप्त, सेकंड ऑप्शन है हरिओद, थर्ड ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, फोर्थ ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ब्रजभाषा के पूछा है आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि, तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचनाएं हैं उद्धव शतक है, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हरि बिंदी के साहित्यकार की कहानी है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मैत्रेय पुष्पा, सेकंड ऑप्शन है उषा प्रेमवदा, थर्ड ऑप्शन है मृदुला गर्ग, फोर्थ ऑप्शन है मन्नू भंडारी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, मृदुला गर्ग। हरी बिंदी कौन लगाती है, मृदुला, जो कोमल होती है वो ही हरी बिंदी लगाती है। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सांप और छछूंदर जैसा होना, सेकंड ऑप्शन है सांप का छछूंदर जैसा होना, थर्ड ऑप्शन है दुविधा में पड़ जाना, फोर्थ ऑप्शन है छछूंदर का सांप हो जाना। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं और एक अलग होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दुविधा में पड़ जाना। इस लोकोक्ति, लोकोक्ति क्या होती है, गांव में प्रचलित, जो गांव देहात के लोग कोई भी उक्ति, कोई भी कहावत बोलते हैं तो वो क्या बन जाती है, लोकोक्ति। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मृदुला गर्ग, सेकंड ऑप्शन है उषा प्रेमवदा, थर्ड ऑप्शन है मन्नू भंडारी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा अलका सरावगी। तो इसका शेष कादम्बरी उपन्यास लिखा है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है अलका सरावगी। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भवभूति का मूल नाम क्या था। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है श्रीपति, सेकंड ऑप्शन है दामोदर, थर्ड ऑप्शन है श्रीकंठ और फोर्थ ऑप्शन है नीलकंठ। तो भवभूति का मूल नाम था श्रीकंठ, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। इसमें नीलकंठ भी दे रखा है लेकिन आपको उनका नाम याद रखना है श्रीकंठ, श्री के कंठ से जो निकले विभूति, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सर्वनाम, सेकंड ऑप्शन क्रिया, थर्ड ऑप्शन है विशेषण, फोर्थ ऑप्शन है प्रविशेषण। तो इसमें काली पूछा गया है तो वो है विशेषण, विशेषता है ये उसकी, राम की गाय कैसी है, काली है। अगर इसमें पूछा जाता है कि राम की गाय बहुत काली है, इसमें बहुत, बहुत क्या है, वो क्या हो जाता है, प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति कविता का संबंध है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जयशंकर प्रसाद से, सेकंड ऑप्शन है हमारा भवानी प्रसाद मिश्र से, थर्ड ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत से, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, तो ये है, इस कविता का संबंध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, सेकंड ऑप्शन है तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, थर्ड
थर्ड ऑप्शन है हमारा तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरी ने। फोर्थ ऑप्शन है तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी जत्ती ने। तो हमें बताना है कि लिपि सुधार समिति की अध्यक्षता बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा देववानी से, सेकंड ऑप्शन है खरोष्ठी से, थर्ड ऑप्शन है ब्राह्मी से, फोर्थ ऑप्शन है सिंधु लिपि से। तो देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी से। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। ए ऑप्शन दे रखा है हमारा संकल्प, तद्भव, सूरज, देसी, काका, तत्सम, मोटर, विदेशी। अब इसको हमें क्या करना है, सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हमारा संकल्प, तो संकल्प हो जाएगा तत्सम। फिर है सूरज, सूरज हो जाएगा तद्भव। काका, काका हो जाएगा देसी। मोटर हो जाएगा विदेशी। तो अब हमारा ऑप्शन है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 3 1 2 4। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 3 1 2 4। तो ये है हमारा थर्ड ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यामा, सेकंड ऑप्शन है दीपशिखा, थर्ड ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नीरजा। तो इसमें बताना है हमें कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो 24 का थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, आंगन के पार द्वार। ये किसकी रचना है, अज्ञे जी की। बाकी तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड ऑप्शन है हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, थर्ड ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, फोर्थ ऑप्शन है केशव दास। तो खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रविंद्रनाथ त्यागी, सेकंड ऑप्शन है अगे, थर्ड ऑप्शन है लतीफ घोंगी, फोर्थ ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा व्यंग्यकार नहीं है, व्यंग करने वाला नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, अगे। अगे क्या थे, योगवादी कवि थे, मनोविश्लेषणवादी थे, उपन्यासकार। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माटी की मूर्तें, सेकंड ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, थर्ड ऑप्शन है रेखाएं बोल उठी, फोर्थ ऑप्शन है दीप जले शंख बजे। तो इसमें से बताना है कि हमें कि देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का क्या नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र की रेखाएं बोल उठी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए,
विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पूजा, सेकंड ऑप्शन है शुभ्रा, थर्ड ऑप्शन है कुछ चंदन की कुछ कपूर की, फोर्थ ऑप्शन है दोपहरिया के फूल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। किसकी है? कुछ चंदन और कपूर किसके लिए? विष्णु भगवान के लिए। चंदन लगाते हैं, कपूर जलाते हैं, तो किसके लिए? विष्णु जी के लिए। तो ये इस तरीके से आप याद कर लेना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 84 वैष्णवन की वार्ता, सेकंड ऑप्शन है बसेरे से दूर, थर्ड ऑप्शन है भक्तमाल, फोर्थ ऑप्शन है मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बसेरे से दूर। ये किसके? बच्चन जी की आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, सेकंड ऑप्शन है बानवट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, थर्ड ऑप्शन है झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, फोर्थ ऑप्शन है सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षाम, आत्मधा। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बानभट्ट की आत्मकथा। ये चारूचंद्र लेख ये किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अप्सरा, अलका, निरुपमा ये किसके हैं? उसके निराला जी के उपन्यास हैं। झूठा सच और ये दादा कामरेड यशपाल जी के हैं। और सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षाम ये हैं चतुर्सेन शास्त्री जी के। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राजा रानी, सेकंड ऑप्शन है पीताम्बर, थर्ड ऑप्शन है त्रिभुवन, फोर्थ ऑप्शन है भूदेव। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। तो द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला जो आएगा वर्ड आएगा वो क्या है? संख्यावाची होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पुस्तक मेज पर रखी है, सेकंड ऑप्शन है कच्चे तेल की कीमत घट गई है, थर्ड ऑप्शन है यह मेरे सपने का घर है, फोर्थ ऑप्शन है कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो अशुद्ध वाक्य देखना है हमें। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, यह मेरे सपने का घर है। सपने नहीं होना चाहिए, यह मेरे सपनों का घर है। ठीक है, अगर ऐसे होता तो ये शुद्ध वाक्य हो जाता है। बाकी तीनों क्या है? शुद्ध है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निष्फल न होने वाला कहलाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है निश्चित, सेकंड ऑप्शन है सही, थर्ड ऑप्शन है सटीक, फोर्थ ऑप्शन है अमोघ। तो निष्फल न होने वाला कहलाता है अमोघ। ठीक है, इसको याद रखना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, सेकंड ऑप्शन है धीरे धीरे चलना, फोर्थ ऑप्शन है चलने की कोशिश करना, थर्ड ऑप्शन चलने की कोशिश करना, फोर्थ ऑप्शन है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो इसका है हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अधिक परिश्रम का, 9 दिन चले 2.5 कोस, तो अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भवभूति की रचना का नाम है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उत्तर रामचरितम, सेकंड ऑप्शन है उत्तर राम उत्तर रामायण, थर्ड ऑप्शन है रामचरित्र चरित, फोर्थ ऑप्शन है हर्ष चरित दर्शन। तो इसमें बताना है हमें भवभूति की रचना कौन सी है इनमें से। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, उत्तर रामचरितम। और भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ।
अब भभूति की नाम बात आई है तो उनका नाम भी देख लीजिए, पहले भी आ चुका है, श्रीकंठ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिक स्म। सेकंड ऑप्शन है वयम भारत राष्ट्रीय नागरिक अस्ति। थर्ड ऑप्शन है वयम महते भारत से नागरिक स्म। फोर्थ ऑप्शन है वयम महते राष्ट्र से नागरिक स्म। तो क्वेश्चन नंबर 36 का देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो 36 का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वयम महते राष्ट्र से नागरिक में। तो इसमें दे ही रखा है, इन तीनों में क्या भारत भारत दे रखा है, लेकिन इसमें भारत है ही नहीं। तो ये भी एक सिंपल सी बात है, इसको भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रसखान द्वारा, सेकंड ऑप्शन है रहीम द्वारा, थर्ड ऑप्शन है नंददास द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है मीराबाई द्वारा। तो प्रेम वाटिका किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, रसखान के द्वारा। प्रेम वाटिका लिखा गया था रसखान द्वारा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अरविंद, सेकंड ऑप्शन है शतदल, थर्ड ऑप्शन है सरसिज, फोर्थ ऑप्शन है अमीय। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, इसका फोर्थ ऑप्शन है हमारा ठीक है, अमीय। तो अमीय किसका पर्यायवाची होता है? अमृत का। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रैदास, सेकंड ऑप्शन है कबीरदास, थर्ड ऑप्शन है गुरु नानक, फोर्थ ऑप्शन है हमारा तुलसीदास। तो इसमें पूछा गया है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो इसमें रैदास, गुरु नानक और कबीरदास तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, लेकिन क्या है, तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आना चाहिए था कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर होता तुलसीदास। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ध्रुव स्वामिनी, सेकंड ऑप्शन है कृष्णार्जुन बुद्ध, थर्ड ऑप्शन है रुक्मणी परिणय, फोर्थ ऑप्शन है प्रेमलोक। तो इसमें बताना है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम रूप है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अंधकार, सेकंड ऑप्शन है अंधियारा, थर्ड ऑप्शन है हमारा अंधेरा, फोर्थ ऑप्शन है रात। तो हमें बताना है तत्सम रूप। तो 41 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, अंधकार, ये क्या है, तत्सम रूप है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कनुपेडिया, सेकंड ऑप्शन है पथिक, थर्ड ऑप्शन है चोखे चौपदे, फोर्थ ऑप्शन है वासवदत्ता। तो हमें बताना है हरिओद द्वारा लिखित। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, चौखे चौपदे। ये क्या है, हरिओद जी द्वारा लिखा गया है। और बाकी जो कन्नुप्रिया है ये क्या है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। और वासवदत्ता है सोनलाल द्विवेदी की रचना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आगे की रचना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कुरुक्षेत्र,
सेकंड ऑप्शन है हमारा हुंकार, थर्ड ऑप्शन है पवनदूत, फोर्थ ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर। तो आगे की रचना बतानी है हमें, तो आगे की रचना है हरी घास पर क्षण भर। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। कुरुक्षेत्र और हुंकार रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, अशोक के फूल निबंध रचित है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा द्वारा, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है नागार्जुन द्वारा। तो अशोक के फूल लिखा गया था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अज्ञे के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है निराला, थर्ड ऑप्शन धूमिल, फोर्थ ऑप्शन सुमन। तो ये है निराला जी के द्वारा लिखी गई है अनामिका। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दुष् प्लस प्रकृति, सेकंड ऑप्शन है दु प्लस प्रकृति, थर्ड ऑप्शन है दृश्य प्लस प्रकृति, फोर्थ ऑप्शन है हमारा दुष्प्र प्लस कृति। तो ये है हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दु प्लस प्रकृति। ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो जब भी ये ई उ के बाद क ख ग ट ठ ड प फ आए तो वो विसर्ग का श हो जाता है, षटकोण हो जाता है। तो दु प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है तुलसी, सेकंड ऑप्शन जयसी, थर्ड ऑप्शन है विद्यापति, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नंददास। तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हस्तक्षेप, सेकंड ऑप्शन है हस्तक्षेप, थर्ड ऑप्शन है हस्तक्षेप, फोर्थ ऑप्शन है हस्तेक्षप। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हस्तक्षेप। ये क्या है? हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सूरसा अरावली, सेकंड ऑप्शन है दोहावली, थर्ड ऑप्शन है साहित्य लहरी, फोर्थ ऑप्शन है सूरसागर। तो 49 का हमारा सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, दोहावली। दोहावली किसकी रचना थी? तुलसीदास जी की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, आंसू शब्द है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है तत्सम, सेकंड ऑप्शन है तद्भव, थर्ड ऑप्शन है देशज, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तद्भव। और आंसू का तत्सम क्या होगा? अश्रु। ये क्या है? तत्सम हो गया इसका। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रामानंद, सेकंड ऑप्शन रामानुजाचार्य, थर्ड ऑप्शन मध्वाचार्य, फोर्थ ऑप्शन है निम्बार्काचार्य। तो विशिष्ट कौन थे? राम। तो राम और अनुज दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चैतन्य महाप्रभु, सेकंड ऑप्शन है वल्लभाचार्य, थर्ड ऑप्शन है विठलनाथ, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सूरदास। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी वल्लभाचार्य जी ने। 52 का सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर है हमारा 53। आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बालकृष्ण भट्ट, सेकंड ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, थर्ड ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फोर्थ ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो आनंद कादम्बिनी का संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट ने लिखे थे, हिंदी प्रदीप के संपादक थे ये। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा और बाला बोधनी। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र ने, ब्राह्मण का प्रताप। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नंददास, सेकंड ऑप्शन है परमानंद दास, थर्ड ऑप्शन है चीत स्वामी, फोर्थ ऑप्शन है हरिव्यास देव। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, हरिव्यास देव। बाकी तीनों अष्टछाप के कवि हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। बादल राग कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है पंत, थर्ड ऑप्शन है निराला, फोर्थ ऑप्शन है महादेवी। तो ये चारों कौन से कवि थे? छायावादी कवि थे। तो बादल राग कविता के रचयिता हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, निराला जी। निराला जी की एक कृति है, एक रचना है, कविता है सरोज स्मृति, जो उन्होंने अपने पुत्री की याद में लिखी थी, वो भी बहुत प्रसिद्ध कविता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं या याद करूं किस विधा में लिखी एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संस्मरण, सेकंड ऑप्शन है उपन्यास, थर्ड ऑप्शन है रेखा चित्र, फोर्थ ऑप्शन है आत्मकथा। तो इसमें पूछा गया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, कौन सी मतलब किस विधा की रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आत्मकथा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। आगे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा खंड काव्य, सेकंड ऑप्शन है प्रबंध काव्य, थर्ड ऑप्शन है महाकाव्य, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रलंब काव्य या लंबी कविता। तो क्वेश्चन नंबर 57 का फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, असाध्य वीणा क्या थी? प्रलंब काव्य, या इसे हम लंबी कविता भी कह सकते हैं कि लंबी कविता थी। तो चलिए चलते हैं पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विभावना, सेकंड ऑप्शन है विशेषोक्ति, थर्ड ऑप्शन है असंगति, फोर्थ ऑप्शन है दीपक। तो जहाँ बिना कारण के बिना कार्य के होता है वहाँ होता है विभावना अलंकार। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, जैसे बिनु पद चले सुने बिन काना, मतलब बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। तो यहाँ पे क्या है, कारण नहीं है और कार्य हो रहा है, तो यहाँ विभावना अलंकार है। ये जो पंक्तियां हैं ये भी पेपर में पूछी गई हैं, रिपीटेड है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ाई को अपनी विराम मत दीजिए, उसे लगातार निरंतर सुचारू रूप से चलने दीजिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।